हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी एकेडमी में। अभी आप सभी जानते हैं कि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है, 15 दिन बचे हैं। ये मैं बात कर रही हूँ KVS TGT PGT के बारे में। ठीक है, अब क्या है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी बहुत अच्छी तैयारी है, लेकिन फिर भी एग्ज़ाम का बहुत ज़्यादा प्रेशर माने हुए एग्ज़ाम आ गया, कुछ भी याद नहीं है, क्या करें क्या न करें। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी तैयारी ठीक ठाक है, मतलब कि न ज़्यादा है न कम है, मतलब कि सिलेबस उन्होंने 1 या 2 बार कर चुके। या कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, यानी कि अभी तैयारी यानी एग्ज़ाम डेट घोषित करने के बाद ही करने लगेंगे। तो मैं अब तीनों को साथ लेकर चलूँगी, तीनों ही क्या करें अभी लास्ट टाइम में। अगर आपको याद रहता है तो ठीक, अच्छी बात है। अगर ये आप याद नहीं कर पाते हैं तो फिर आप कॉपी पेन लेकर बैठ जाएं। कुछ बातें ऐसी बताऊंगी जो बहुत ज़रूरी है, अगर आपने उनको फॉलो किया, उन रूल का आपने अनुसरण किया, तो आप ठीक ठाक एग्जाम में स्कोर ले जाओगे। तो चलिए बेटा, अभी चर्चा करते हैं क्या करें। देखिए 15 दिन अभी आपने देखा, 15 दिन बचे हैं, यानी क्या पढ़ें। देखिए अभी मैं सबसे पहले बात बता देती हूँ कि कुछ बच्चे ऐसे हैं, वो क्या करते हैं कि अब ये भी पढ़ लें वो भी पढ़ लें, 15 वो इधर उधर भागते रहते हैं। और फिर क्या है कि उनको ना दिमाग में ये रहता है कि मतलब ये भी पढ़े वो भी पढ़े और कुछ नहीं पढ़ पाते हैं। वो एग्जाम आ गया, क्या करें, ये भी याद नहीं है, वो भी याद नहीं है। सबसे पहले आपको दिमाग बिल्कुल शांत रखना है, यानी जब भी पढ़ने बैठें तो आपको क्या करना है कि जब पढ़ने बैठे जो भी आगे हो उसको पूरा करना है। ये नहीं जब जितना टाइम दे रहे हो तो आपको फिजूल यानी टाइम बर्बाद नहीं करना है। जो भी पढ़ रहे हो वो आपको याद हो, वो आपके माइंड में सेट हो। सबसे पहली बात, पढ़ते हुए बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, ये नहीं कि आप पढ़ रहे हो आगे जो भी टॉपिक रखा वो, और आपका दिमाग हो आपके एग्जाम में वो पेपर तो आ गया, ये तो नहीं पढ़ा था, अब मैं कैसे करूँगा। तो ये इस बात को बिल्कुल दिमाग से निकाल दे। पढ़ते वक्त सिर्फ और सिर्फ जो भी पढ़ रहे उस पर ध्यान हो। ठीक है, और दूसरी बात है, पहली बात तो ये होगी, अब मैं KVS TGT PGT की जो NCERT की बुक है, नंबर 1 देखना बेटा, NCERT की बुक है, इनका ही आप अभ्यास करेंगे। लेकिन ध्यान दीजिए, आपको हर एग्जाम में, हर जितने भी आपने पीछे जो पेपर दिए हैं सब में प्रीवियस ईयर करो, मॉडल टेस्ट लगाओ। लेकिन मैं ये कहूँगी जो TGT PGT KVS की जो बात करें, इनका बेटा सिलेबस बदल चुका है। तो आप मॉडल टेस्ट पेपर जो TGT PGT की बात कर रही हूँ, और ये है हिंदी पेपर की, ठीक है, हिंदी पेपर की आप, मैं ये कह रही हूँ आप मॉडल टेस्ट पेपर प्रीवियस ईयर बिल्कुल भी ना लगाएं। उससे क्या होगा कि अब पेपर अगर आपका पैटर्न ही नहीं है बेटा, वो आपका पैटर्न है NCERT आपका। नहीं तो मैं भी आपने जो है चैनल पर प्रीवियस ईयर डाउनलोड मारकर आपको करवा सकती थी, लेकिन मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं किसी बच्चे को गलत गाइड नहीं कर सकती। आप NCERT की बुक पढ़े जितना उसके, अगर आपने पहले पढ़ रखी है तो आप है ना उसका रिवीजन करें। और जिसने बिल्कुल भी नहीं पढ़ी है उनके लिए नंबर 2 बात है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, और ये है पाठ के पीछे दिए गए वस्तुनिष्ठ छोटे प्रश्न होते हैं 1-1 नंबर वाले, क्योंकि आपके एग्जाम में 1-1 नंबर के पूछे जाएंगे, लंबे चौड़े नहीं पूछे जाएंगे। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न करें जिसने बिल्कुल नहीं पढ़ा है। दूसरी बात क्या है बेटा, जीवन परिचय, लेखकों के जीवन परिचय है ना, कब उनकी मृत्यु हुई, कब उनका जन्म हुआ, कहाँ हुआ, फिर उनकी रचनाएं, ये पढ़ें। ठीक है, और रचनाओं में कौन सी है, आरोह है, नंबर 4 पर मैंने लिखा है कि आरोह वितान लेखकों की रचनाएं हैं। फिर इनके पुरस्कार है। देखिए बेटा ध्यान दीजिए, इनके पुरस्कार, रचनाओं पे जो पुरस्कार मिले हैं ना, जैसे ज्ञानपीठ पुरस्कार है, साहित्य अकादमी है, पहल है, लो, ये जो भी पुरस्कार है उनको अच्छी प्रकार से याद करें। फिर मैं एक सलाह देना चाहूँगी आपको, जैसे लंबे चौड़े पाठ दिए गए हैं, अभी वो पाठ ना पढ़ें। आपने पढ़ लिया, लेकिन अब क्या करना, अब इतना टाइम नहीं है कि आप 1-1 घंटा उन पाठ को पढ़ने बैठ जाओ। बिल्कुल ना पढ़े बेटा उन पाठों को। क्या करें, एक तो उनकी जो जीवन परिचय है ना, जीवन परिचय दिया गया आरोह और वितान का, ये मैं TGT PGT के बारे में बात कर रही हूँ।
तो एक तो उनकी रचनाएं पढ़े आरो और वितान की, ठीक है, जीवन परिचय, और जो पीछे प्रश्न दिए ना वस्तुनिष्ठ वाले वो पढ़े, बस ये पढ़ना आपको। और फिर अभिव्यक्ति और माध्यम बुक, उसमें भी आप प्रश्न उत्तर करें, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ कि व्याकरण का सिर्फ अभ्यास करें। प्रश्न नंबर जो है 5 आएगा हमारा, व्याकरण का सिर्फ अभ्यास करें, ना कि आप संधि के रूल देखें, समास के रूल देखें, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं बचा है। जब आप जितने प्रैक्टिस सेट लगाओगे ना तो वो रूल अपने आप, मैंने भी वीडियो डाल रखी है व्याकरण की, बात देख सकते हैं। और बेटा मैंने आरोह वितान के सारे पीछे के वस्तुनिष्ठ प्रश्न डाले हैं। मेरी हर एक वीडियो आपको 1-2 नंबर दिलाएगी, कोई भी वीडियो, मैंने वीडियो कम डाली है, मानती हूँ मैं इस बात को, क्योंकि मैंने बाद में अपना चैनल बनाया है, लेकिन मेरी हर वीडियो आपको 1 नंबर दिलाएगी, ये मेरा आपसे दावा है। लेकिन बेटा मैं ये नहीं चाहती कि आपको अच्छा लगे तो पढ़ लेना, मैं ये नहीं करती आप मेरे से ही पढ़ो, आप कहीं से भी पढ़ो जिसका भी आपको समझ में आता है। लेकिन बेटा अभी फिर बार में बोल रही हूँ कि परिवेशन ना करें, क्योंकि KVS TGT PGT का सिलेबस बदल चुका है, NCERT की ही बुक पढ़ें। अब हम बात करते हैं, देख पेडागोजी के बारे में बात करती हूँ बेटा। पेडागोजी है, एक तो पेडागोजी और एक अपना विषय, यानी हमारी हिंदी आ रही है 110 नंबर की, 100 नंबर का हमारा सब्जेक्ट है और 10 नंबर की हमारी सामान्य हिंदी आ रही है, ठीक है। तो 110 नंबर की हमारी हिंदी आ रही है, 40 नंबर के हमारा जो है पेडागोजी वाला, तो 110 + 140 150 नंबर आपके यहाँ हो गए। और एक मिनट, ये 150 नंबर आपके बचे, बाद में 30 नंबर जिसमें आपके इंग्लिश है, जीके GS जो भी है, और फिर आपका कंप्यूटर है और इंग्लिश है। इनके आपको क्या करने हैं, तो बेटा इनको आप मॉडल टेस्ट पेपर लगा लो। इनका सिर्फ इतना टाइम नहीं है कि आप इंग्लिश के रूल बैठने पड़ जाओ, कंप्यूटर पढ़ो, आप क्या है GS पढ़ो, इनके सिर्फ आप मॉडल टेस्ट पेपर लगा लो, ठीक है। सिर्फ मॉडल टेस्ट, आपने जो सामान्य जो आपका पेपर है ना, सामान्य जो पूछा जाए उनके मॉडल टेस्ट पेपर लगाओ, जितना उसके मॉडल टेस्ट पेपर लगाओ, कम से कम डेली 1 तो लगा ही लो, ठीक है। एक आपको ये करना है। दूसरी बात आपको क्या करनी है, आपका जो है आपने जो मान लीजिए आपका अनुलोम विलोम जो आपके विपरीतार्थक है, पर्यायवाची अच्छी प्रकार से याद है, तो उनको आप भी बार बार कर रहे हो, रहने दो। लेकिन जो हिंदी की बात कर रही हूँ मैं यहाँ, जो आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है पहले उसको पढ़ें, ठीक है। जो बिल्कुल नहीं पढ़ा है फिर भी वो पढ़े, और अपना जो है जितना हो सके अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करें। अपना सब्जेक्ट लास्ट टाइम में अपना सब्जेक्ट और पेडागोजी, ये पेडागोजी और अपना सब्जेक्ट, ये 2 चीज तो इनको तो रट लो आप, पेडागोजी और अपना सब्जेक्ट ये पढ़े। और तीसरी बात जो बिल्कुल नहीं पढ़ा है, अरे जैसे माफ कीजिए, जैसे आपकी GS है, कंप्यूटर है, इंग्लिश है, इनके आप मॉडल टेस्ट पेपर करो, इनको आप रूल ना करो, ठीक है। जैसे आपने 1 घंटा ये पढ़ लिया, मान लीजिए मॉडल टेस्ट पेपर, बाकी मान लीजिए आपके पास हैं दिन के कितने हैं 12 घंटे, रात के कितने हैं 12 घंटे, तो बेटा ये नहीं कि मैं तो देखिए इसमें बात बाद में करूँगी, पहले एक बात और, इतना करने के बाद हम बाद में करेंगे इससे। जैसे हमने सामान्य विषयों की बात करी, मॉडल टेस्ट पेपर लगाने आपने, ठीक है। फिर आप कहीं उत्सव पार्टी पुर्टी जो भी हैं अपने, जो भी किसी का चाहे किसी का निजी हो, उनको आप इग्नोर करें। अपने घर वाले हैं, आपके मम्मी पापा जो भी भाई बंधु है वो चले जाएं, उसमें नहा जाए। दूसरी बात, आप फोन पर व्यर्थ समय न गवाए। ये मेरे कई बच्चों की आदत होती है ना, जैसे मान लो मॉडल टेस्ट पेपर लगाने बैठे, आपने कोई मजाक की कुछ वीडियो आ गई वो क्लिक कर दे, सामने आ गई थी, उसको इग्नोर करे, क्योंकि ये आपको दिखता नहीं। जैसे 10 मिनट हमने फिर हर 1 घंटे के बाद आपने 10 मिनट खराब करी, हर 1 घंटे ऐसे आपके 2-2.5 घंटे आप खराब कर देते हो 10-10 मिनट करके। तो फोन पर व्यर्थ समय न गवाएं। दूसरी बात, आपने कहा मैडम ये कौन सी बात लेकर आई, ये जरूरी है, क्योंकि सबसे पहले आपने साइकोलॉजी पढ़ी है, साइकोलॉजी मानती है कि सबसे पहले इंसान का जो भी बच्चे, अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा, मान लीजिए आपने फास्ट फूड खा लिया और आपके पेट में दर्द होगा, तो आप तो 2-3 घंटे रेस्ट पे गए, और आपका जो है दिमाग है वो भी सोच नहीं पाएगा, क्योंकि सिर में दर्द हो जाएगा। तो जितना उसके अच्छा खाना ले, यानी हेल्दी खाना ले, फास्ट फूड ना खाएं। कहीं आपका मन कर जाए समोसा खाने का और फिर आपके पेट में दर्द हो जाए या कोई भी दिक्कत, तो 15 दिन हो उसके जितना हो अपने घर का खाना खाएं। अपनी सेहत का भी ध्यान रखें,
क्योंकि अब जब अपना जो अब हल्की हल्की ठंड पड़ रही है, क्योंकि सर्दी जाने को है और आपको ये लगे कि अब ठंड नहीं, हम नहीं, अपने अच्छी प्रकार से कपड़े वपड़े पहन के रखो जितना आपके शरीर को जो है सूट करता हो। तो अब सेहत का ध्यान, क्योंकि जब आपका स्वास्थ्य ठीक होगा, मान ली खांसी जुकाम हो गया या आपकी तबीयत खराब हुई तो आपकी पढ़ाई जो है डिस्टर्ब हो जाएगी। तो अपनी सेहत का ध्यान रखें, फास्ट फूड न खाएं और फोन पर व्यर्थ समय न खाएं। फिर है 5, अब क्या है कि कुछ बच्चे इतना प्रेशर ले लेते हैं कि उनको नींद ही नहीं आती। क्या बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको जो लास्ट टाइम होता है ना पेपर का, तो नींद नहीं आती है, लेकिन कम से कम मतलब भाई वो तो अपनी आदत की बात होती है। कई बच्चों की 3 घंटे में नींद पूरी हो जाती होगी, होती होगी, और कई ऐसे हैं जिनकी 10 घंटे में पूरी। तो आप जो है बीच का रास्ता बनाए, ठीक है, बीच का रास्ता अपनाएं। ये भी नहीं कि आप सोते रहो, ऐसा नहीं है। जैसे कई तो क्या है सिर्फ रात को ही पढ़ते हैं, कई सिर्फ दिन को ही पढ़ते हैं। तो मेरा मानना है कि आपको 5-6 घंटे की नींद लेनी है, और वो भी कैसे लेनी है, जैसे आपने 4 घंटे रात को सो गए आप, ठीक है, फॉर एग्जाम 4-5 हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। तो क्या करें, टुकड़ों में बांट ले, क्योंकि पूरा दिन फिर उसको एक सांस पढ़ा भी नहीं जाएगा। जैसे टुकड़ों में बांटो, जैसे आपने 2 घंटा पढ़ लिया, ठीक है, 2 घंटे के बाद आपने जैसे 10 मिनट का रेस्ट ले लिया, जैसे आप नहाने चले गए, ठीक है, फिर क्या है कि 2 घंटा पढ़ के नहाने चलेगी, फिर आप 2 घंटा पढ़े या 1 घंटा पढ़े, जैसे आपकी कैपेसिटी है कि बच्चों की 1 घंटा होती है, 2, जितनी आपकी कैपेसिटी है, और आपको लग रहा है कि हाँ अब बोर हो रहा है, अब याद नहीं हो रहा है, तो बीच में छोड़ दें। 10 मिनट का या आप खाना चले जाएंगे, कुछ भी चीज़ खा ले 10 मिनट के लिए, फिर ठीक है, फिर आप 1-2 घंटा पढ़े जितनी आपकी कैपेसिटी है। 2 घंटे से ज़्यादा एक जगह बैठे ना रहें। फिर 10 मिनट, जैसे आप 10 मिनट नहाने चले गए, 10 मिनट खाना खाने चले गए, या 10 मिनट आपका भी जो भी छोटा मोटा काम है वो कर ले, 10-15 मिनट ऐसे पढ़। फिर यानी परीक्षा का दबाव न ले। आप अगर पढ़ भी रहे हैं लेकिन कुछ काम नहीं आ रहा, कुछ याद नहीं हो रहा, तो ऐसे नहीं, रिलैक्स, क्योंकि आपने अब तक पढ़ा है ना, कुछ तो पढ़ा होगा, ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल आप जीरो पढ़ते आ रहे हो। तो इसलिए अपनी रणनीति बनाई। अब देखो, ये बातें मैंने आपको बताई, अब देखना, इसका मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। सबसे पहले बात, आपको KVS TGT PGT के प्रीवियस ईयर पेपर नहीं करने। मैं यहाँ हिंदी की बात कर रही हूँ क्योंकि सिलेबस बदल चुका है, सबसे पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, आपको सिर्फ NCERT पढ़नी है, ये नहीं आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल बिल्कुल ना पढ़े। मैं सिर्फ NCERT पढ़े। और फिर क्या है, उन कवियों की वस्तुनिष्ठ पीछे प्रश्न दिए गए हैं, उनको बिल्कुल रट ले, मैंने भी डाल रखे हैं। अगर आपको समझ में आता है, आपको अच्छे लगते हैं तो करो। अगर आपको लग रहा नहीं मैडम हमें आपके नहीं कहीं और से पढ़ना है, और से पढ़ लेते हो। लेकिन ये मेरा दावा है कि बेटा हर एक मेरी वीडियो आपको 1-2 नंबर दिलाएगी, क्योंकि मैंने कम वीडियो डाली है, लेकिन क्या है, हर एक वीडियो मैंने ऐसी डाली जहाँ से आपके प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कहीं से उठे, क्योंकि मैंने सिर्फ NCERT पढ़ाया आपको, सिर्फ NCERT। तो वो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं, लेखक कवि परिचय, और ये मैंने डाली है, ठीक है। फिर दूसरी बात, पूरा पाठ ना पढ़े, क्योंकि अब समय कम है, पूरा पाठ ना पढ़े। सिर्फ कवियों की जीवन परिचय, आरोवितान की उनकी रचनाएं, फिर बोलते सिर्फ जीवन परिचय, उनकी रचनाएं, और पीछे जो पाठ दिए गए हैं उनकी रचनाएं पढ़े, ठीक है। फिर व्याकरण का रूल अब पढ़ने ना बैठे, जितना व्याकरण का अभ्यास करें, ठीक है। जिसको लग रहा है कि ये मेरा टॉपिक बिल्कुल तैयार है, उसको बार बार ना करें। जिसको लग रहा है कि व्याकरण या आरोवितन बिल्कुल ना छुआ, उनकी जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न करें। फिर 40 नंबर की हमारी पेडागोजी आ रही है, इसको भी पढ़ें, क्योंकि पेडागोजी बहुत सारा है, इसको ना छोड़े। फिर क्या, सामान्य जो आपके जो विषय हैं, जैसे कि आपका GS है, इंग्लिश है और कंप्यूटर है, तो इनके मॉडल टेस्ट पेपर करें, ठीक है। इनके कि आप गहराई से पढ़ने बैठ जाओ, उस समय बहुत कम बचा, ये पढ़ें जितना। उसके बाहर उत्सव पार्टी वगैरह को इग्नोर करें, फोन पर व्यर्थ समय न खराब करें, फास्ट फूड न खाएं, क्योंकि आपकी सेहत है तो सब कुछ है। पहला सुख निरोगी का, ये भी कहा, जब इंसान का शरीर ही ठीक नहीं होगा तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। अपना जो है अपने फास्ट फूड न खाएं, अपनी सेहत का ध्यान रखें,
क्योंकि सर अब जाती हुई सर्दी, आपको ठंड लग सकती है, कपड़े वपड़े पहन के रखे। फिर लगातार नींद, एक सांस ना सोए। बीच में क्या है, दिन में मान लो आपने 15-20 मिनट आप रेस्ट कर सकते हो आंखें बंद करके, कि इससे क्या होगा कि आपका माइंड रिलैक्स हो जाएगा। दिन में 15-20 मिनट की आप नींद ले सकते हो। रात में जैसे आपने 3 घंटे सोए, 4 घंटे सोए, 5, लेकिन जितना उसके 6 घंटे से कम सोए, 6 घंटे से ज़्यादा ना करें। 5 या 6 घंटे के बीच में आप सो सकते हैं। वैसे आप 4 घंटे सो भी आपको आदत है, यानी आपका शरीर को ज़्यादा थकान नहीं होनी चाहिए कि नहीं आप इतना थक जाओ कि फिर पेपर तक आप बीमार पड़ जाओ, ऐसा भी ना करें। और इतना भी ना सोएं कि आपका सिलेबस छूट जाए। तो बीच का रास्ता अपनाएं, 5-6 घंटे की नींद ले। फिर दबाव, परीक्षा के दबाव में ना आए। अब बात करती हूँ बेटा, अब हमने सबकी, मेरे ख्याल से बात कुछ छूट गई हो तो देख लेना। और फिर मैं अब एक बार और बता देती हूँ कि जब हमारे जो, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, क्योंकि मैंने ये बैठे बैठे आज मैं सोच रही थी कि बच्चे परेशान हो रहे होंगे कि पेपर आ गया, तो कुछ उनको सलाह दे देती हूँ, जो मेरा निजी अनुभव वो शेयर कर देती हूँ। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कर देना, वरना लाइक भी कर सकते हो। और रही बात इसकी, देखिए अगर आपको लग रहा है कि हाँ मैंने चैनल पे अच्छी वीडियो डाली है तो आप देख सकते हैं, लेकिन ये मैं पूरी का जितनी भी मैंने वीडियो डाली है, ये मेरा आपसे बिल्कुल दावा है कि 1-2 नंबर आपको हर वीडियो दिलाएगी। वीडियो कम है लेकिन ऐसा नहीं है। और हाँ, अभी तो 15 दिन बच्चे हैं, मैं जितना उसके वो आपके एग्जाम से संबंधित करवाऊंगी, ठीक है। जितना होगा एग्जाम से, जो हमारे जो पीछे पाठ प्रश्न पत्र हैं वो करवाऊंगी। अगर आपको लग रहा नहीं मैम इस टॉपिक पर वीडियो बना दीजिए, हमें हेल्प मिलेगी, तो वो भी मैं लेके आऊंगी। लेकिन मैं कह रही हूँ कि नहीं आदिकाल भी पूछ लिया जाएगा, वो बिल्कुल नहीं। अपने सिलेबस को देखो बेटा, मैंने पूरा सिलेबस देखा, आपका पूरा पाठ्यक्रम देखा, फिर मैंने उसका अध्ययन किया है। तो क्या करें, आप पूरा पाठ्यक्रम देखिए, उस पाठ्यक्रम को तैयार करें। सबसे पहले कहाँ से क्या आएगा उसके बारे में बिल्कुल ना सोचे ये आएगा वो आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल को ऐसे काटा मार दो कि सारा हमें सिर्फ ये एनसीईआरटी पढ़ो, ठीक है। एनसीईआरटी, व्याकरण, पेडागोजी, मॉडल टेस्ट पेपर, इन पर फोकस करो, ठीक है। सबसे पहली बात एनसीईआरटी पढ़ो, ठीक है। दूसरी बात क्या करनी है, आपको व्याकरण पढ़नी है। और तीसरी बात पेडागोजी पढ़नी है। और चौथी बात ना मॉडल टेस्ट पेपर। और कुछ मत छेड़ो, ठीक है। अब 15 दिन बचे हैं और टेंशन मत लो बेटा। और मैं चाहती हूँ कि आपका सिलेक्शन श्योर हो, 2023 में आपकी नौकरी पक्की हो जाए। और अस्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।